नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 10 स्मार्टी हिंदी चैनल में। हम लोग अध्याय 3 भक्ति काल पूर्व पीठ का पढ़ रहे थे। तो उसमें परिवेश पढ़ रहे थे, उसमें राजनीतिक स्थिति देख ली थी, कैसे-कैसे राजनीति स्थिति क्या रही थी। हम लोग उसी कड़ी में देखेंगे सामाजिक स्थिति। ठीक है, उससे पहले एक ज़रूरी सूचना ये है कि जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है और उसे क्रमवार जोड़ दिया गया है। और इससे पहले जो आदिकाल को पढ़ाया गया है, ठीक है? उसे प्लेलिस्ट में जोड़ दिया है और उसमें लगभग 9 क्लासें हैं, ठीक है? आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो उन क्लासों को देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये क्लास ज़रूरी नहीं है कि ये एक किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन के लिए हो। इसे ये सामूहिक रूप से पढ़ाई जा रही हैं। जैसे बीए, एमए, यूपी, टीजीटी, पीजीटी किसी के लिए भी कोई भी मतलब ये क्लासों को देख सकता है। अगर भाई अच्छी लगे तो भैया सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और शेयर कर दियो, ठीक है? इसी क्रम में हम लोग देखेंगे सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में देखेंगे भारतीय समाज जिन तत्वों से ताने-बाने से निर्मित हुआ है, उनमें वर्णों और जातियों का विशेष स्थान था। ठीक है? इसमें बताया भारतीय समाज में पहले वर्ण भी थे, जाति अभी भी हैं वो तो। समय-समय पर कितनी ही मानव मंडलियाँ इस देश में आती रहीं। समय-समय पर नए नई तरह की मानव मंडलियाँ आती रहीं, जिनमें अपने-अपने धर्म विश्वासों, रीति-रस्मों, आचार-विचार पद्धतियों का संस्कार का तथा अभ्यास थे। जो नए-नए मानव मंडलियाँ आई थी, उनमें अपने धर्म विश्वास थे, अपनी रीत-रस्में थीं, आचार-विचार अपने खुद के थे, ये ऐसा बताया गया है। फलस्वरूप विजित और विजेता में किसी न किसी कारण संघर्ष विद्यमान रहता था, परंतु कालांतर में उनमें सामंजस्य की भावना, समन्वय की चेतना लक्षित होने लगी। पहले विजित और विजेता जो जीते गए हैं और जिसने जीता है, उसमें कहीं न कहीं संघर्ष का वो विद्यमान था, लेकिन बाद में उनमें सामंजस्य की भावना हो गई। आदमी ये सामंजस्य स्थापित करने लगे। इतिहास के लिए है कोई नई बात नहीं। प्राचीन काल में व्रात, आर्य, नाग, यक्ष, देव, दैत्य, असुर, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर आदि मानव मंडलियां समय पाकर देव योनि तक में समाहित कर ली गईं। परवर्ती काल में यही प्रक्रिया शक, हूण, यवन, कंबोज, तुर्क, पारसी, पठान, मंगोल आदि जातियों के साथ घटित हुई। परंतु पैगंबरी धर्म के अनुयायियों में आस्था, विश्वास, आचार विचार और जीवन प्रणाली में कुछ ऐसी विशेषता थी जिनमें आपसी मेल मिलाप में यह गति तीव्रता न आ सकी, जो अन्यत्र लक्षित हुई। विजातीय तत्वों को पचा लेना सरल ना था। फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच परस्पर संदेह, जुगुप्सा और पवित्रता अवित्रता जनित भेदभाव बलवान हो उठा। इतिहास साक्षी है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भारतीय मनीषा द्वारा संघर्ष का अंत करने के लिए समय-समय पर ऐसे समाधान ढूंढने के यत्न होते आए, जिनका प्रभाव दीर्घकाल तक रहता आया। इन मौलिक सिद्धांतों के मूल में सार्वभौम सत्य की प्रेरणा प्रबल रही। ऋग्वेद काल से ही ऐसे विचारों के बीज मिलते आते हैं, जिनका विकास उपनिषद काल में पाया जाता है। इस समुचित विचारधारा की अद्वैत सिद्धांत द्वारा अभिहित किया गया। ठीक है, ये अद्वैत सिद्धांत द्वारा अभिहित किया गया। परवर्ती मनीषा को यही इसी रूप में मिला। मुसलमानों ने व्यवहारिक संबंधों के भेद को प्रकट करने के लिए यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा। इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख विजयनगर के राजाओं के 15वीं शताब्दी के शिलालेख में उपलब्ध है। ठीक है, हिंदू शब्द का उल्लेख विजयनगर राजाओं के 15वीं शताब्दी की शिलालेख है, उसमें उल्लेख है। इससे पूर्व यह कदाचित इस शब्द का प्रयोग न हुआ। ईरान के आकेमेनियन बादशाहों के अभिलेखों में इंद शब्द का प्रयोग अवश्य मिलता है, जो हिंदू सिंधु के ईरानी रूप जान पड़ता है। इस्लाम भ्रातृभाव का संदेश लेकर चला था, उसके द्वार कुछ शर्तों सबके लिए खुला था उसके द्वार, परंतु हिंदू के यहाँ धर्म परिवर्तन का शास्त्रीय व्यवस्था ना थी। इसलिए उनके संस्कार विपरीत पड़ते थे। इस बीच धर्म परिवर्तन के जो उदाहरण मिलते हैं, वे धर्म प्रेरित ना होकर स्वार्थ
या बलात्कार के परिणाम थे। ये धर्म परिवर्तन थे ना, वे धर्म से प्रेरित ना होकर जबरदस्ती बलात्कार के रूप में थे, जो हिंदू से मुस्लिम बने थे इसमें, ऐसा बताइए। यद्यपि इसके पूर्व संस्कृति में प्रचार प्रसार काल में ही ऐसे प्रश्न उपस्थित हुए, किंतु उसके नायकों का विरोध कर्मकांड आदि व्यवहारिक बातों से अधिक था। सैद्धांतिक प्रश्नों पर कम से कम विजातीय नहीं लगते थे। कर्मवाद और जन्मांतरवाद में उनकी भी आस्था लगभग वैसी ही थी। अपनी कुलीनता की रक्षा की चिंता तत्कालीन हिंदुओं को अधिक सताने लगी थी। उसकी रक्षा के निमित्त वे स्मृतियों और टीकाओं का सहारा लेने लगे थे। कभी कभी विधर्मी और विजातीय शासकों द्वारा हिंदू प्रजा के प्रति क्रूर व्यवहार तक हो जाया करते थे। जो हिंदू से इतर थे, वो मतलब उन हिंदुओं पर हिंदू प्रजा पर क्रूर दुर्व्यवहार करते थे, व्यवहार करते थे, जिससे आतंकित होकर अपने को मुस्लिम प्रजा से भिन्न मानने को बाध्य होना पड़ता था। फलस्वरूप इस्लाम का भ्रातृभाव संदेश यहाँ उतना प्रभावकारी सिद्ध न हो सका। हिंदू समाज में भी वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन नहीं हो पाता था। फलस्वरूप जातियां उपजातियों की संख्या वृद्धि हो गई थी। उनके पारस्परिक व्यवहार में आत्मीयता नहीं रह गई थी। बड़े व्यवस्था में आस्था न रखने वालों में किसी न किसी प्रकार का आपसी भेदभाव बना हुआ था। एवं बतूता के अनुसार इन दोनों दास प्रथा प्रचलित थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान अधिकाधिक संख्या में क्रय करके अपने घरों में रख लिया करते थे। ये बता रहे हैं कैसे हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान अपने खरीद कर अपने घरों में रखा करते थे। कुलीन नारियों का अपहरण करा के अमीर लोग अपने मनोरंजन किया करते थे। यहाँ पर भी नारी की स्थिति बहुत दर्दनाक और दुर्दांत है। कुलीन नारियां जो उच्च वर्ग की नारियां थी, ठीक है, उनको अपहरण करके अमीर लोग मनोरंजन के साधन के रूप में देखते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के सम्राट के पास भारतीय काफिरों में से एक 100 स्त्री पुरुषों को सौगात के रूप में भेजा था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, चीन के सम्राट को भेंट स्वरूप 100 स्त्री 100 पुरुष दी थी, ठीक है। इसके साथ ही ऐसे हिंदू राजाओं का अभाव ना था जो मुस्लिम महिलाओं विशेषतः सैयद स्त्रियों को दासी रूप में अपने यहाँ लाकर नृत्य गीत शिक्षा दिलवाया करते थे। कुछ हिंदू हिंदू राजा भी ऐसे थे जो मुस्लिम महिलाओं को, ये विशेषतः सैयद स्त्रियों को दासी के रूप में अपने यहाँ लाते थे और शिक्षा दिलाते थे और नृत्य करवाते थे। यहाँ पर ये भक्ति कालीन में नारी की स्थिति के वर्णन किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है मेंस के हिसाब से। कैसे कैसे इनका हुआ था, नारियों की दशा क्या थी, दुर्दशा क्या थी, इसके सब के बारे में बताया गया है। तो आप लोग एक देख लेना। तत्कालीन स्मृतियों के अनुसार दासों की 4 कोटियां थीं। जन्मजात, कृत, अपहृत, कहीं से प्राप्त। जो जन्म से थे, खरीदे हुए और अपहरण किए हुए या कहीं से प्राप्त, अपने यहाँ उत्पन्न, यानी कि जो दास थे उनके वहीं पर दास के पुत्र या पुत्री वहीं पर उत्पन्न हुए। समाज में बहुविवाह और पुनर्विवाह की प्रथाएं भी प्रचलित थी, ठीक है। ये भक्तिकालीन की विशेषताओं के रूप में भी देख सकते हैं, विशेषताएं या, ठीक है। समाज में बहुविवाह भी था और पुनर्विवाह की व्यवस्था भी थी, ठीक है। विदेशी पर्यटकों को तत्कालीन सती प्रथा का विवरण दिया। सती प्रथा भी पुरजोर तरीके से होती थी। ऑड्रिक 1321 से 1322 नामक पादरी ने दक्षिण भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया। ऑड्रिक ने सती प्रथा का उल्लेख किया 1321 से 1322 में। ये उसी टाइमलाइन में है, जो भक्ति काल का टाइमलाइन है, उसी टाइमलाइन के अनुसार इनका टाइमलाइन है, ये देख लेना, ठीक है। जिनके अनुसार पुत्रवती विधवा को सती बनने का अधिकार नहीं था। ऑर्डर के अनुसार जो पुत्र प्राप्त है ना, उस विधवा को सती नहीं बन सकता था, वो सती नहीं बन सकती थी। इब्न बतूता ने लिखा, सती होने के लिए सुल्तान की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य थी। जो स्त्री सती होना चाहती थी उससे पूर्व सुल्तान की स्वीकृति स्वीकार, मतलब सुल्तान एक परमिशन देगा तभी मतलब वह सती हो सकती। स्त्रियों को पुरुषों जैसा स्तर सम्मान प्राप्त ना था। यानी स्त्रियों की दशा के बारे में, स्त्रियों को पुरुषों जैसा
सम्मान प्राप्त ना था बिल्कुल आजकल है ना देखते हैं ना कि काफ़ी जगह पर समानता का अभाव देखा जा सकता है, ठीक है? काफ़ी जगह पे अभी भी नहीं देखा जा रहा है, पर लेकिन उस समय है ना भक्ति कालीन में देखते हैं, पुरुषों जैसा स्तर नहीं था और ना सम्मान प्राप्त था। पर्दा प्रथा उन दिनों की आवश्यकता बन गई, ठीक है? आवश्यकता के रूप में पर्दा प्रथा था। फिर भी स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी, कला साहित्य के निर्माण में स्त्रियों का योगदान रहा करता था। हिंदुओं में संयुक्त परिवार पाए जाते थे, जो सामाजिक जीवन के मूलाधार थे। छुआछूत के नियम इतने कठोर थे, शूद्र आदि जातियों में परस्पर भेदभाव बढ़ता जाने लगा। छुआछूत भी बहुत पुरजोर तरीके से था। इधर देखते हैं भारतीय मुस्लिम समाज की अवस्था हिंदुओं से अधिक भिन्न ना थी। भारतीय मुस्लिम भी समाज भी कहीं ना कहीं इसी तरह से थे, वो भी अलग नहीं थे। धर्मांतरित मुसलमानों के हिंदू संस्कार धर्म परिवर्तन के साथ धुल नहीं गए थे, विशेषतः जबकि वे बलात् अथवा स्वार्थवश धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य हुए थे। जो धर्म मतलब जो परिवर्तन के बाद मुस्लिम बने थे, उनके हिंदू संस्कार तो कभी खत्म नहीं हुए थे, ठीक है? वो कहीं न कहीं हिंदू रूप में थे, उनमें भी अपने आप में ये मान्यताएँ इसलिए प्रचलित थी कि वो भी ये कहीं न कहीं मानते थे। आक्रमणकारी मुसलमानों के वंशजों में भी कालांतर में सद्भाव और सहिष्णुता का भाव उदित होने लगा। इस प्रवृत्ति को सूफी साधकों का प्रश्रय प्राप्त था, ठीक है? जो इस तरह की प्रवृत्ति रखने वाले थे ना मुस्लिमों में, उनमें सूफी साधकों का प्रश्रय प्राप्त था, उनका आश्रय प्राप्त था। उन दिनों इस्लाम प्रचार की यह विशेषता बन गई थी कि तलवार द्वारा आतंक उत्पन्न करने के बाद प्रेम की पट्टी बांध दी जाए। उस समय सुल्तान का पद सर्वोपरि था, उलेमा तथा उमरा के स्थान के बाद आता था। जो सुल्तान का पद था ना मुसलमानों में, वो सर्वोपरि माना जाता था। उसमें उलेमा और उमरा के बाद उसमें स्थान आता था। इसमें द्वितीय वर्ग के अंतर्गत ईरान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान तथा अरब के मूल निवासियों के नाम लिए जा सकते हैं, जिनमें क्रमशः शेख, मुगल, पठान और सैयद की संज्ञा दी जाने लगी थी। इन्हें अपने से बाहर वालों से संबंध स्थापित करना स्वीकारना था। शेख अपने पांडित्य और सुसंस्कृत के लिए प्रसिद्ध थे। अधिकतर शिया संप्रदाय की ओर उन्मुख थे। शेख जो थे अपने पांडित्य और सुसंस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे, जो अधिकतर शिया संप्रदाय की ओर उन्मुख थे, ठीक है? जो शेख लोग थे। परंतु तुर्किस्तानी वाले मुगल सुन्नी संप्रदाय से संबंध थे। जो तुर्किस्तान के मुगल थे ना, मुस्लिम थे, वो सुन्नी संप्रदाय से। इनमें से ही कुछ सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित होते रहते थे। अफगानी पठान अपने शौर्य, साहस, स्वाभिमान और सीधेपन के लिए प्रसिद्ध थे। अफगानी पठान शौर्य के लिए, साहस के लिए, स्वाभिमान और सीधेपन के लिए प्रसिद्ध थे। फिर भी कभी कभी इनमें दिल्ली शासन के प्रति विद्रोह की भावना जागृत हो जाया करती, क्योंकि ये अपने को सर्वप्रथम मुस्लिम विजेता मानते थे। ये अफगानी पठान थे ना, ये अपने आप को सर्वप्रथम मुस्लिम विजेता मानते थे। सैयद अल्पसंख्यक होने के साथ ही उतने वीर और साहसी थे। ये सैयदों के बारे में बताया, जो सैयद जो कम भी थे और उतने ही जो कम और वीर और साहसी थे। दिल्ली पर अधिकार करके वे अधिक समय तक टिक ना सके। सैयद अधिक समय तक नहीं टिक सके दिल्ली पर। शेखों और सैयदों से ही उलेमा हुआ करते थे। जो उलेमा था ना, वो शेखों से होगा या सैयदों से होगा, ये इस तरह बताया। खेतीहर, मजदूर और व्यापारी नौकरी पेशा मुसलमानों में भी परस्पर भेदभाव की कमी नहीं थी। यानी पर यहाँ पर भी खेतीहर, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा मुसलमानों में भी एक दूसरे में भेदभाव जरूर करते थे। यहाँ पर मुस्लिम स्त्रियों की दशा के बारे में बताया गया। मुस्लिम महिलाओं की स्थितियों में भी हिंदू स्त्रियों से भिन्नता थी। यानी कि जो हिंदू स्त्री की दशा थी, वो मुस्लिम स्त्री की दशा थी। यहाँ पर भी बहुविवाह प्रथा थी, ठीक है? हरमों में इनकी हरम होते थे यहाँ पर महिलाओं के लिए। इनकी एक से अधिक रानियां रखते थे राजा, और यहाँ से विवाह भी एक से अधिक होते थे। उस स्थिति में इनके हरम में स्त्रियां रहती थी, इनकी इतनी शादी हो जाती थी, इनकी इतनी दुर्गति हो जाती थी, इसके बारे में इसमें बताया गया। मुस्लिम समाज अपने को मूल रूप में ना रह गया था, इसका एक प्रकार से भारतीकरण हो गया था। जो मुस्लिम समाज था वो अपने मूल रूप में ना हो गया, तो उसका भारतीकरण भी हो गया था, तो भारत में आ गया। परंतु इस काल तक भारत में उपस्थित ईसाइयों का समाज पर कोई उल्लेख प्रभाव नहीं पड़ सका। पारसी तथा यहूदी अपनी अपनी सीमाओं में सीमित रहे। यानी पारसी और ईसाई और यहूदी ने अपनी अपनी सीमाओं में मतलब रहे, उन्होंने किसी पर अपना प्रभाव नहीं डाला। दैनिक जीवन, रीति रस्म, रहन सहन, पर्व त्योहार आदि दृष्टि से तत्कालीन भारतीय समाज सुविधा संपन्न, असुविधाग्रस्त
इन दो वर्गों में विभक्त था। प्रथम वर्ग में राजा महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत और सेठ साहूकार आते थे, जिनमें मनमाने ढंग से वैभव प्रदर्शन की उल्लासमय प्रवृत्ति पाई जाती थी। ठीक है। प्रथम वर्ग वो था जो संपन्न वर्ग था, जिसमें सब सुविधाएं थी, जो मनमाने ढंग से अपने आप के अपने वैभव प्रदर्शन कर सकते थे, उल्लासमय तरीके से अपना जीवन जीते थे। ठीक है। द्वितीय वर्ग में किसान लोग आते थे, जो दबे कुचले लोग थे ना, जो जिसमें, ठीक है, जिसमें असुविधा थी, असुविधा से ग्रस्त थे। किसान थे, मजदूर थे, सैनिक थे, राज्य कर्मचारी थे, घरेलू उद्योग धंधों में लगी सामान्य जनता, जो आम जनता थी, जो प्रथा परंपरा का पालन कर संतोष की सांस लिया करते थे। अमीर और सामंत सूती, रेशमी और कार्मिक वस्त्र पहनते थे, बहुमूल्य नगीने से जड़ी सुनहली अंगूठियां धारण करते थे। उनकी पत्नियां रत्न जनित सुनहले कंगन और मूंगा जड़ित केयूर धारण करती थी। ठीक है। समाज की सुव्यवस्था लाने में यत्न होते रहते थे। जो अमीर लोग थे ना, उनकी स्त्रियां आभूषण, सुनहले कंगन और मूंगा जड़ित केयूर आदि सब धारण करती थी। ये सब इसके बारे में बताया गया। रूसी व्यापारी अफनेसियन निकेतन निकेतन ये 1470 के अनुसार बहमनी राज में सोयोग वजीर महमूद गावा के समय शासकीय व्यवस्था प्रशंसनीय थी। भूमि का पैदावार प्रचुर थी, सड़कें लुटेरों के आतंक से रहित थी। ठीक है। ये रूसी व्यापारी अफनेसियन था ना, इसने बहमनी राज के सुयोग वजीर गामा के बारे में बताया कि कैसे सड़कें थी, वो लुटेरों के आतंक से मुक्त थी। ठीक है। जो भव्यनगर में जो खुशहाल राजधानी दिखाई गई है, वो राजधानी भव्यनगर के रूप में खुशहाल दिखाई गई है। पुर्तगाली बारवासा 1516 के अनुसार जहां उमरा और बादशाह महलों में निवास करते थे, वहां कुछ लोग गलियों में निर्मित मकानों में रहते थे। ठीक है। उमरा और बादशाह तो महलों में रहते थे, और वहीं कुछ लोग गलियों में रहते, जिनके सामने थोड़ी खुली जगह रहती थी। शेष जनता के भाग्य में झोपड़ियों में रहना बदा था। जो आम जनता थी तो वो झोपड़ियों में रहती थी। मुगलों के शासन काल में विषय में पेल्स पार्ट नामक लेखक ने लिखा, पेल्स पार्ट ने लिखा कि उस समय समाज के भीतर 3 ऐसे वर्ग थे, श्रमिक, नौकर और दुकानदार थे, जिन्हें ना तो कोई स्वेच्छापूर्वक कार्य करने का अवकाश था, ना यथेष्ट पारस्परिक मिला था। यानी कि मतलब अपने हिसाब से वो कोई कार्य नहीं कर सकते थे, ना अपने हिसाब से उन्हें कोई, अब जैसे आजकल मजदूरों को देखते हैं, मिस्त्रियों को देखते हैं, अपने हिसाब से पैसे भी बताते हैं, बोलते भी हैं कि हाँ इतने रुपए दिहाड़ी चल रही। पहले ऐसा कुछ नहीं था, इसमें बताया गया है। दुकानदारों को अपनी चीजें छिपाकर रखनी पड़ती थी, कहीं क्रूर कर्मचारियों को दृष्टि ना पड़ जाए। जो दुकानदार लोग थे, जो राज्य के क्रूर कर्मचारी थे, उनकी दृष्टि ना पड़ जाए, उनसे बचाकर रखते थे। तत्कालीन साधु समाज भी पाखंड की काली छाया मंडराने लगी। जो उस समय के साधु समाज था, उसमें पाखंड, भाई आडंबर की छाया मंडराने लगी। गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली में निम्नलिखित पंक्तियों की तत्कालीन स्थिति का परिचय मिलता है। ठीक है। जो गोस्वामी तुलसीदास ने ना उस समय की स्थिति का बताया है पंक्तियों के हिसाब से। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख भली, बनिक को ना वाणिज्य, ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहें एक अंशो कहाँ जाए एका करी। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, तो इसे आप लोग देख लेना। अब इसी क्रम में देखेंगे सांस्कृतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति देख ली, सामाजिक स्थिति देख ली, अब इसी क्रम में देखेंगे सांस्कृतिक स्थिति। सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंताधारा के माध्यम से। ठीक है। इसमें कला, शिल्प, साहित्य, संगीत, इन्हीं की आनुषांगिक उपलब्धियां हैं। इन सबका क्षेत्र विशाल और मानव समाज है, जिसकी प्रेरणा और प्रसाद से मनुष्य जीवन यापन करता था। भारतीय जीवन के समय समय पर विदेशी विजातीय तत्वों के आते रहने के कारण परस्पर संघात होते हैं, परंतु इन्हीं से ही होकर ऐसी जीवन शक्ति का संचार भी होता रहा कि हम डूबते डूबते बढ़ते चले गए, निष्प्रभ और निस्तेज ना होकर नवजीवन की अरुणिमा महिमा मंडित होते रहे। इन सबके मूल में हमारी समन्वय साधना प्रवृत्ति उजागर रही। जो ब्राह्मण युग ईसा पूर्व से 800 ईस्वी से 600 ईस्वी तक उत्तर भारत में व्यक्त हो चुकी थी, दक्षिण भारत की यह प्रवृत्ति बाद में उभरी।
वैदिक देवी देवताओं के बाह्य विधानों से विदक कर श्रमण संस्कृति के नायकों के जीवन का नया पथ खोज निकालने का यत्न आरंभ किया, परंतु गुप्त साम्राज्य की स्थापना के अनंतर दोनों ही क्षयमान हो गए। मौर्य साम्राज्य के बिखराव के पश्चात ब्राह्मणवाद का नए ओज और तेज के साथ अभ्युत्थान हुआ। जो मौर्य साम्राज्य का बिखराव हुआ उसके बाद ही ब्राह्मणवाद का नया तेज और उत्थान हुआ। पुष्यमित्र के शासन काल में समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए सूत्र स्मृतियों की व्याख्या और रचना होने लगी। पुष्यमित्र के शासन काल में समाज को व्यवस्थित रूप में करने के लिए सूत्रों और स्मृतियों की व्याख्या और रचना होने लगी। गौ तथा ब्राह्मणों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। गौ गाय तथा ब्राह्मणों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। परवर्ती गुप्त काल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। देवी देवताओं के देवालयों की स्थापना द्वारा लुप्तप्राय धर्म व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया। उन दिनों वैष्णव धर्म को विशेष प्रश्रय तथा प्रोत्साहन मिला। स्मृति ग्रंथों में लोक प्रचलित विश्वासों तथा मान्यताओं को भी स्थान दिया गया। ब्राह्मणेतर श्रमणादि तत्वों से समन्वित ब्राह्मणवाद को विद्वानों ने नव ब्राह्मणवाद कहा, जिसके स्वरूप वैदिक परंपरा से विच्छिन्न न होकर भिन्न आशय था। सत्य तो यह है कि ब्राह्मणवाद का भी अमिश्रित रूप में पुनरुत्थान नहीं हुआ था। दूसरों के उनके मत विश्वास उसमें समाहित थे। इसी प्रकार नव ब्राह्मणवाद में भी ब्राह्मणवाद के अतिरिक्त श्रमण, द्रविड़, अन्य आदिवासियों के मत मान्यताएं परस्पर एकीभूत हो गई थी। इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं इस प्रकार थी। धर्म विशेष का लौकीकरण, अवतारवाद की स्वीकृति, देवालयों में देव प्रतियों की पूजा, तीर्थादि की स्थापना, धर्म के भारतीय स्वरूप का संरक्षण। अधिकांश पुराणों की रचना का ही यही हाल है। मध्यकालीन हिंदू जीवन की प्रणाली पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। पुराणकारों में समन्वय साधना की प्रवृत्ति को पुनर्जागृत किया। परंपरा, दृष्टिभेद, रुचि वैविध्य, देशकाल तथा तत्कालीन समाज से प्रेरणा ग्रहण कर उन्होंने तदनुरूप पूजा उपासना तथा कर्मकांडीय पद्धतियों को अपनाकर उनमें दार्शनिकता का पुट दिया। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, अवतारवाद, गौ व ब्राह्मण रक्षा, धर्मशास्त्रों का सम्मान, कर्मफल में विश्वास पौराणिक धर्म की प्रमुख विशेषताएं थीं, जिनमें लोक विश्वास का भी योगदान रहा। साधु सन्यासियों का सम्मान और स्वर्ग नरक, श्राद्ध, पिंडदान आदि युग के अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं हैं, जिनकी धुरी पर हिंदू जीवन चक्र चलता रहा। इस्लाम के भारत प्रवेश के पूर्व अविकृत रूप में प्रचलित रहा। अब इसमें बताया गया मध्यकालीन हिंदू समाज दो पक्ष हमारे सामने आता है। एक वह जो शास्त्रों का समर्थक है और दूसरा वह जो परंपरागत विश्वासों मान्यताओं का स्वानुभूति का पक्षधर है। यह दूसरा पक्ष ही पौराणिक पक्ष है। पहला पक्ष बताया जो शास्त्रों को मानता है और दूसरा पक्ष जो पुरानी मान्यताएं आती है ना, पुराने विश्वास है उनको मानता है। ये सब ऐसे बताया गया, ठीक है। यहाँ पर दूसरे पक्ष को पौराणिक पक्ष कहा गया है। परंतु हम बहुधा यह पाते हैं कि दोनों पक्षों में परस्पर अंतरावलंबन है। कभी जन घोषित विश्वास शास्त्र सम्मत बन जाते हैं तो कभी शास्त्रविद मान्यताएं अस्वीकृत हो जाती हैं। यानी कि एक दूसरे को अंतरावलंबन रूप में देख सकते हैं कि जैसे कभी कभी होता है कि जो लोगों द्वारा जो मान्यताएं हैं ना, उनका विश्वास शास्त्र संबंध बन जाता है, ठीक है। कभी कभी जो मान्यताएं शास्त्र में होती हैं उनको नकार दिया जाता है। शास्त्र की दुहाई देने की अपेक्षा स्वानुभूति पर निर्भर करने का अधिक श्रेयस्कर है। इसी आस्था के कारण विपक्षी और विरोधी के प्रति सहिष्णुता भाव का प्रादुर्भाव हुआ और न्यायोचित उदार व्यवहार का शुभारंभ होता है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक उपलब्धि का जीवन परिष्कार माना गया है, जिसके कारण धर्मानुवर्ती दार्शनिक चिंतन को अनुसराय संबंध जुड़ गया है। उपनिषद भारतीय दर्शन के उपजीव्य हैं। इसी आधार पर वेदांत भी विकसित हुआ। औपनिषदिक विचारों का सर्वत्र मतैक्य नहीं। इनमें समन्वय की स्थापना के लिए बादरायण 300 ईस्वी ब्रह्म सूत्रों की रचना की, जिस पर शंकराचार्य ने 788 से 820 ईस्वी में शारीरिक भाष्य लिखा, ठीक है। शंकराचार्य की रचना है ये। शारीरिक भाष्य किसके लिखा है? शंकराचार्य ने।
इस भाष्य को निरूपित व्याख्या का इतना महत्व हो गया कि सर्वसाधारण वेदांत का अर्थ केवल सांकर वेदांत समझा जाने लगा। इसमें शब्द प्रमाण को मुख्य मानकर तर्क द्वारा पुष्ट करने का यत्न किया गया। शंकराचार्य की भांति कुमारी भट्ट ने भी हमारी चिंताधारा को दूर करने को प्रभावित किया। परवर्ती आचार्यों ने इन्हें मतों की व्याख्या प्रत्याख्या के रूप में विशिष्टाद्वैत, केवलाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि मतों की व्याख्या की स्थापना की। इन सभी में ईश्वर को निरपेक्ष मानकर उनकी भक्ति को प्रतिपादन किया, परंतु आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि के सिद्धांत को ज्यों के त्यों रह गए हैं। ईश्वर और धर्म के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है। जाति, कुल, देश काल और परिस्थितियों को निरपेक्ष होकर नैतिक दायित्व का निर्वाह करना धर्म है। धर्माचार अथवा नैतिकता समाजपरक है और धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ है। साध्य और साधक का एकीकरण साधना के माध्यम से होता है। साधना का विकास रुचि, शिक्षा और संस्कार के अनुसार कई रूपों में होता है। स्थूल रूप में साधना 3 अंग हैं। ठीक है, साधना के कितने अंग होता है स्थूल रूप में? 3। देवराधन, संस्कार मूलक क्रिया, नित्य नैमित्तिक कर्म। ठीक है, ये 3 रूप बताए। देवराधन के भी 2 रूप बताए, आत्मविश्वास मूलक योग, आराध्य अनुग्रह मूलक रूप भक्ति। आत्मरक्षा की वृत्ति ने मनुष्य को देवराधन की ओर प्रवृत्त किया। फलस्वरूप कल्याणकारी शक्तियों को व्यक्तित्व प्रदान करके उनमें मानवीय इच्छाओं, उद्देश्यों, विचारों को संवेदनाओं से संपन्न एवं भावापन मान लिया। भगवान के सगुण और साकार रूप का इसी प्रकार विकास हुआ। शक्ति संपन्न व्यक्तियों को मरणोत्तरकालीन आत्माओं आलोकता प्रदान कर उन्हें कल्याणप्रद शक्तियों के संबंध कर देने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। कुल देवता, ग्राम देवता इन्हीं की उपज है, जिनके प्रतीक पिंड और पदार्थ बने हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा विराम लूंगा। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, इसकी भाषा वास्तव में बहुत कठिन है। ठीक है, मैंने भी 2 बार पढ़ा है, तो मुझे भी बहुत कठिन है और मुझे अभी भी बहुत दिक्कत होती है, तो इसके लिए आप टेंशन मत लेना। ठीक है, मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए हैं। ठीक है, उसमें डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह के कुछ मिक्सर के रूप में बनाए हैं। तो मैं एक बार इसे समाप्त करने के बाद है ना, उसे सरल भाषा में और करा दूंगा, जिससे आपको बहुत, ये भी पढ़ लो और वो भी देख लेना, उससे बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, ये तो मैं वाचन के रूप में समझ लेना, कहीं कहीं बीच में इंपॉर्टेंट आ रहा है, मैं उसे इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, और नहीं तो वास्तव में इसकी वास्तव में बहुत कठिन भाषा है। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ सकते हो भाई, सब लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे खुद कठिन लगती है इसे समझने में। ठीक है, आप इसे रोक रोक के पढ़ो, धीरे धीरे से किताब से पढ़ो। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो, इसमें कोई भी पढ़ सकता है इसमें। ठीक है, कठिन है मानते हैं कि उस कठिन इसलिए है कि इसमें कुछ शब्दावली ना बड़ी संयुक्त रूप में है, संयुक्त रूप में, तो उस हिसाब से ये बहुत कठिन हो गई है। किसे और सरल तरीके से बना सकते थे, पर चलो उन्होंने बनाया है, बड़ी क्लास के लिए बनाया है, तो कठिन तो रखेंगे। इस प्रकार सशक्त और सहायक पशु पक्षियों की आत्माओं, टोटेमवाद, फिटिशवाद का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, जिन्हें भौतिक आपदाओं के कारण मान लिया गया, उनकी तुष्टि के लिए या तो विद्या, जटिल साधना विधान का विस्तार हुआ। संस्कारग्रस्त जनता ने आज भी भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकनी, साकनी, उनसे त्राण दिलाने वाले ओझा आदि झाड़फूक, गंडा ताबीज, तंत्र मंत्र की मान्यता पाई जाती है। साध्य की अपेक्षा साधना पर अधिक बल दिया जाने लगा, जो कभी कभी जड़ता को जन्म देती। इसीलिए साधना के विकृत और विस्तृत रूप की आलोचना उपनिषद काल से लेकर श्रवण युग तक होती रही, जिसे हम संत वाणियों में मुखर पाते हैं। मध्यकाल में हिंदू समाज की 72 इकाइयों गांव था। मध्यकाल में हिंदू समाज की 72 मतलब सबसे बड़ी इकाई गांव था, लघुत्तर इकाई परिवार थी, जो आजीविका के सम्मिलित साधनों से युक्त था। अयोग्य पति की पत्नी होकर भी नारी संबंध निर्वाह करने को बाध्य थी। सतीत्व के यथार्थ गौरव से अनभिज्ञ नारी
उसकी संतान से बना हिंदू समाज मध्यकाल में विडंबना रहा। उपयुक्त विकास क्रम को ध्यान में रखे बिना मध्यकालीन संस्कृति विकृति को प्रवेश को ठीक ठीक समझ पाना प्राय संभव है। इस काल में धर्म साधनों की बाढ़ सी आ गई थी। धर्माचार के नाम पर अनाचार होने लगा था, मिथ्याचार होने लगा था, व्यभिचार के पलने लगे। फलस्वरूप ज्ञान चर्चा की आड़ में पाखंड का प्रश्रय मिलने लगा, पाखंड होने लगा था। समाज में एक प्रकार से अराजकता फैल गई। समाज में था ना, उसमें एक तरह से अराजकता फैल गई थी। उसमें भाई आडंबर भी होने लगे थे, कर्मकांड आदि भाई विधान के प्रति व्यंग किए जाने लगे। ऐसी परिस्थिति में गुरु गोरखनाथ ने भाई साधनों को गौड़ ठहराकर मन की शुद्धता और आचरण की पवित्रता का अधिक बल देना उचित समझा। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय का उन्होंने किया था, तो उन्होंने मन को शुद्धता और आचरण की पवित्रता पर अधिक बल दिया। अबदू मन चंगा तो कटौती में गंगा, बांधिया मेला तो जगत चेला। कबीर आदि संतों की चेतना भी प्रकारांतर में मन की महत्ता को स्वीकार करते जान पर, यानी कि यहाँ पर भी मन की महत्ता को स्वीकार किया कबीर आदि संतों ने में कहे, इसमें पंक्ति है, कहे कबीर कृपा भई गुरु ज्ञान कहाँ समझाई, हृदय श्री हरि भेटिए जो मन अनंते नहाई। यहाँ पर मन की शुद्ध आचरण के बारे में बताया गया है कि कैसे कबीर ने यहाँ पर बताया गया कि लोग भाई आडंबरों का भी प्रयोग मतलब कर रहे थे, कर्मकांड आदि पे ध्यान दे रहे थे, और उसके अनुसार जो समाज में थी ना, वो उसमें व्यभिचार फैल रहा था, अनाचार फैल रहा था, मिथ्याचार फैल रहा था, उसकी अराजकता बहुत ज्यादा फैल गई थी। उसमें गोरखनाथ आए, उन्होंने मन के बाह्य साधनों को बिल्कुल द्वितीय माना कि ये कोई बाह्य साधन को द्वितीयक मानकर उन्होंने मन के शुद्धता और आचरण की पवित्रता पर अधिक बल दिया। उसी क्रम में, उसी श्रेणी में कबीर ने भी इनकी मन की पवित्रता की महत्ता को स्वीकार किया। ठीक है, इसमें ऐसा बोला गया है। मध्यकालीन धर्म साधना में प्राय सभी पूर्ववर्ती प्रमुख धर्म साधनाएं किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। अपने मूल रूप में अथवा किंचित परिवर्तन के साथ बृहद आरण्यकोपनिषद 2/4/11 के वेद मार्गी एकायान धर्म तथा लोक धर्मी लोकायान धर्म जैसी कुछ धर्म साधनाएं भी अवश्य रही होंगी, जिनके नाम लोग भूलने लगे होंगे। फिर भी शैव, शाक्त और भागवत, वैष्णव कहते हैं, जो सौर गाणपत्य जैसे प्रमुख धर्मों में न्यूनाधिक अनुयायी पाए जाते थे, जिनमें ज्ञान योग तंत्र अथवा भक्ति की प्रवृत्तियां प्रचलित थीं। ज्ञान में तप और चिंतन मनन की प्रधानता थी। योग तंत्र में क्रियात्मक विशेषताएं पाई जाती थी। ज्ञान में ना तप और चिंतन की मनन की प्रधानता थी, और जो योग में थे ना, तंत्र और क्रियात्मक विशेषताएं पाई जाती। शिव आदि योगी माने जाते थे। पूर्व मध्यकाल में शैव धर्म भारत व्यापी बन गया था, जिसे राजाश्रय अतिरिक्त लोकाश्रय भी प्राप्त था। इसके प्रमाण शिलालेखों द्वारा सुलभ हैं। योग किसी समय इतना प्रबल प्रभाव था कि ज्ञान और भक्ति के साथ योग शब्द का जोड़ा जाना आवश्यक समझे जाने लगा था। भक्ति और ज्ञान साधनों में योग का कोई ना कोई तत्व ढूंढ निकालना कठिन नहीं। यहाँ तक कि बौद्ध व जैन तक इससे अप्रभावित ना रह सके। जो योग से है ना, उसमें बौद्ध भी प्रभावित हुए और जैन भी प्रभावित हुए। भक्ति मुख्यतः भावना मूलक थी। अन्य धर्मों में भी इसका एक ना एक रूप पाया जा सकता था, परंतु इसका जितना बहुविध विकसित रूप वैष्णव धर्म विशेषतः भागवत संप्रदाय में लक्षित हुआ, उतना कदाचित अन्य संभव नहीं हुआ। विभिन्न धर्मों अथवा संप्रदायों के बीच में अनेक धर्मों या उप संप्रदायों का बनना मध्यकालीन युग की विशेषता बन गई थी। मध्यकाल में अरुचि और संस्कार का प्राधान्य था। इस कारण बहुधा सामंजस्य बिगड़ जाता था और संतुलन बनाए रखने के लिए बार बार समन्वय की ओर उन्मुख होना पड़ता था। समन्वय हमारे संस्कार में था, इसलिए उसे लाने में विघ्न बाधाओं के रहते दुर्लभ कठिनाइयां होती थी। वैदिक वाङ्मय में इसके बीज मिलते हैं। तंत्रालोक में इसका उल्लेख है। एस रामा व्यापोकुत्र शिवा परम कारणम 88/1 शक्ति संगम तंत्र का यह उदाहरण है।
कदाचिद्वात्म ललिता पुररपा कृष्ण विग्रह लोक सम्मोहनार्थाय स्वरूपम विवर्ति परा। दुर्गा सप्तशती में 11/5 में भक्ति दुर्गा वैसड़ी अभिन्न अंग ठहराया गया है। अध्यात्म रामायण में राम और शिव के बीच परस्पर भक्ति प्रदर्शित की गई है। यही भावनाएं ब्रह्म वैवर्त पुराण में शिव और कृष्ण के मध्य व्यक्त हुई है। परवर्ती रचनाओं में ऐसे कई उदाहरण उपलब्ध हैं। साधन माला में वर्णित बौद्ध देवता पदम नृत्येश्वर भी शिव का रूपांतर ही जान पड़ता है। इसी प्रकार उड़ीसा की पंचसखाओं में शून्य पुरुष ब्राह्मण स्मृतियों के उल्लंघन की ओर संकेत करता है। मध्य देश के नाग राजाओं द्वारा अवलोकितेश्वर की पूजा शिव पूजन की भांति हुआ करती थी। एलारा के समीप बेरुल के कैलाश मंदिर में शिव मूर्ति के शीर्ष स्थान का बोधि वृक्ष स्थित है। चंबा नरेश अजयपाल के राज्यकाल में उत्कीर्ण ब्रह्म वरुण शिव के साथ भी बुद्ध भी हैं। खुजराहो से उपलब्ध कोक्कल का बैद्यनाथ मंदिर वाले शिलालेख में ब्रह्म जिन बुद्ध तथा वामन के शिव का स्वरूप कहा गया है। इसी प्रकार हरिहर पूजन में शिव वैष्णव धारा का संगम लक्षित होता है। संक्षेप में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिसके समन्वयात्मक प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। भक्ति आंदोलन का विकास इसी पृष्ठभूमि में हुआ था। ठीक है, आप लोगों के लिए एक सूचना के रूप में चाहे अपनी बात के रूप में, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ना तो फायदा ये है कि ये अभी तो मैं ये किताब को ख़त्म कर रहा हूँ, फिर उसके बाद है ना मैं शॉर्ट नोट्स वास्तव में सरल भाषा में आप लोगों तक पहुँचा दूंगा, उसकी वीडियो बना दूंगा और फिर जल्दी इसका टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा, तो उसमें PDF में डाल दूंगा जो अपने नोट्स के होंगे ना उसके। वास्तव में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए कठिन है, ये और किसी के लिए भी कठिन हो सकती है। हाँ, और किसी को सरल भी लग सकती है। मैं एक तरह से इसका इस तरह की वो नहीं बना रहा हूँ कि छवि नहीं बना रहा हूँ इस किताब के बारे में कि हाँ पर है कठिन लगती है, इसे एक बार दो बार पढ़ने में दिक्कत होती है। और इसके लिए ना मैं आपको शॉर्ट नोट्स जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा कि मेरे हैंड रिटन है, और उसे सही तरीके से एक्सप्लेन करके प्रोवाइड करा दूंगा कि जिससे कि आपकी ये स्थिति है ना जो भक्तिकालीन संबंध से जो स्थिति को क्लियर कर सके। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे मिलते हैं भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और इसे समाप्त करने के बाद जल्द से जल्द इसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल के शॉर्ट नोट्स जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और वो शॉर्ट नोट्स होंगे नगेंद्र की किताब से भी और रामचंद्र शुक्ल की किताब से, दोनों से मिक्स होंगे। ठीक है, एक दो किताब का और भी होगा तो उसे भी देख लिया जाएगा और महत्वपूर्ण कथन भी उसमें संकलित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।